वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आई एम नेहा सिंह। आई होप आप लोग सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में और पढ़ रहे होंगे। अपने एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं लेकिन होंगे तो सही, तो उनकी तैयारी में लगे होंगे। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में रेवेन्यू चैप्टर खत्म कर दिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी लास्ट वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं रेवेन्यू चैप्टर के लिए। और आज इस वीडियो में हम नए चैप्टर को शुरू करेंगे जो कि है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे व्हाट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें। तो व्हाट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वो स्टेट होता है जहां पर हमारा जो मैन्युफैक्चरर है या प्रोड्यूसर है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न होता है कम से कम अपनी कॉस्ट लगाने पर। वो स्टेट को हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम होता है जहां पर उसका खर्चा कम हो और उसको ज्यादा से ज्यादा उसमें से उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। उस स्टेज को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। क्या होता है इक्विलिब्रियम? जहां पर प्रोड्यूसर को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है कम खर्चे में, सिंपल वर्ड्स में। और प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को हम नोन एज स्टेट ऑफ रेस्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अब उसको सेटिस्फैक्शन मिल गया मैक्सिमम, उसको मालूम है कि इस स्टेट से ज्यादा उसको प्रॉफिट नहीं होना है, तो वो अब वहां पर रेस्ट कर सकता है। जितना जो उसने आउटपुट वहां पर लगाया है, जो भी उसने इन्वेस्ट किया है, अपना जो भी उसने पैसा लगाया है, उसमें से उसको कुछ इंक्रीज या कुछ घटाने की जरूरत नहीं है। वो वैसे ही उसी स्टेबिलिटी से, उसी कांस्टेंट लेवल से ही वो अपना काम आगे चला सकता है, क्योंकि उसको वो प्रॉफिट उसको वो मिल चुका है जो उसको चाहिए था, या उतने आउटपुट से जितना मैक्सिमम उसको प्रॉफिट मिल सकता था वो उसको मिल चुका है। तो अब उसको ज्यादा कुछ मेहनत वहां पर करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए उसको हम उस स्टेट को रेस्ट स्टेट भी बोलते हैं। मतलब अब आराम से मैन्युफैक्चरर रेस्ट करके अपना प्रॉफिट अर्न कर सकता है। एज द प्रोड्यूसर इज अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट विद मिनिमम कॉस्ट। मैंने आपको समझा दिया क्यों बोलते हैं उसको रेस्ट में, क्योंकि ऑलरेडी उसने मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर लिया है मिनिमम कॉस्ट पर। नो नीड टू चेंज हिज लेवल ऑफ आउटपुट, क्योंकि उसको अब कोई भी अपना आउटपुट या कुछ भी उसमें फैक्टर्स बदलने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अब वो एक रेस्ट वाली स्टेट में प्रोड्यूसर आ चुका है। तो इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अब प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है या कब अचीव होता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन, वो हम समझते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन सबसे पहले क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन वो वाला मार्केट होता है जहां पे एक इंडस्ट्री होती है जो कि प्राइस सारे फाइनलाइज करती है और बाकी जो रिलेटेड फर्म्स होते हैं वो उस प्राइस को मानते हैं। तो इसमें इस स्टेट में जो प्राइस रहेगी वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या देखेंगे? दो कंडीशन होनी चाहिए परफेक्ट कंपटीशन में प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अचीव या पता लगाने के लिए। वो दो कंडीशन कौन सी होती हैं? सबसे पहले एमआर इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। एक ये कंडीशन हो गई कि जहां मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो सेम होने चाहिए। और सेकंड कंडीशन ये होती है कि मार्जिनल कॉस्ट बाद में राइज होना चाहिए। जहां पर हमें प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम मिल गया उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट जो है वो राइज होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन जहां पर हमें अचीव हो जाएगी वहां पर परफेक्ट कंपटीशन में हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम हमें पता चल जाएगा। तो वो अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहां पर टेबल बना लेंगे। आउटपुट, टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो ये हो गई हमारी चीजें चारों, और इसी से रिलेटेड हमने यहाँ पर बना दिया अब हमारा ग्राफ। तो ये हो गया रेवेन्यू और कॉस्ट, क्योंकि हम यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों ले रहे हैं, इसलिए इस वाले साइड में हमारा रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों आएगा। और यहाँ पर आ जाएगा आउटपुट 0, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये हो गया लेवल 1, ये हो गया लेवल 2। ये कौन से लेवल्स हैं वो मैं अभी आपको टेबल में समझा दूंगी। जहां पर मार्जिनल कॉस्ट इस तरीके से यू बन के आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आने के बाद लेवल 2 पे उसके मीट होने के बाद मार्जिनल कॉस्ट जो है वो यहाँ से राइज कर रहा है, यानी जो हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो यहाँ से उसकी फुलफिल होगी। और ये वाला जो स्टेट होगा वो होगा हमारा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो वो हमें कहाँ मिलेगा वो मैं आपको टेबल से समझा दूंगी। अब पहले तो एमआर एमसी हमारा जो है वो यहाँ पर इस तरीके से कांस्टेंट दिखाएंगे। तो ये एक कंडीशन हो गई और ये दूसरी कंडीशन कि मार्जिनल कॉस्ट हमारा
राइजिंग में होना चाहिए। तो ये आप यू बना देंगे और इसको कांस्टेंट बना देंगे, लेवल 1 और लेवल 2। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। अब ये हमारा आउटपुट, रेवेन्यू, कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट। अब हमारी सबसे पहली कंडीशन क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो सेम होना चाहिए। तो एक इस वाली कंडीशन में मार्जिनल कॉस्ट और रेवेन्यू सेम है, और एक इस वाली कंडीशन में मार्जिनल कॉस्ट सेम और रेवेन्यू सेम है। तो इन दोनों को हम यहां पर मार्क कर लेते हैं। तो ये हो गया थर्ड वाले आउटपुट पे और ये हो गया एक फिफ्थ वाले आउटपुट पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी कंडीशन। तो यानी ये हो गया हमारा लेवल 1 और लेवल 2 जो कि मैंने आपको यहां पर ग्राफ में बताया था। ठीक है, अब हम मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट तो हमारी ठीक है, हमारा जो फर्स्ट वाली कंडीशन है वो तो मीट हो रही है, लेकिन दो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम तो हो नहीं सकते, हमें एक ही चूज करना है। तो अब वो कैसे चूज करेंगे कि ए और बी में कौन सा है? सबसे पहले हम ये वाला चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट सेम होती है, लेकिन जो हमारा आउटपुट है वो हमारा ज्यादा, यानी जो हमारा प्रोडक्ट है वो ज्यादा कहां पर प्रोड्यूस हो पा रहा है, वो इस वाले फिफ्थ कंडीशन में, फिफ्थ वाले आउटपुट पे हो रहा है। तो इस वजह से इसको हम चूज करेंगे। सेकेंड, जो हमारी सेकेंड वाली जो कंडीशन थी कि जहां पर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम हमें मिल जाता है, जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट हमारे सेम हो जाते हैं, उसके बाद जो है वो मार्जिनल कॉस्ट हमारी राइज करना शुरू करेगी। यहां पर 10 के बाद वो कम हो रही है, लेकिन यहां पर 10 के बाद मार्जिनल कॉस्ट हो रही है 12। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया कि मार्जिनल कॉस्ट हमारी बढ़ रही है, यानी प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एक बार अचीव कर लिया, यानी हमने अपना रेस्ट वाला, प्रोड्यूसर ने हमारा अपना रेस्ट वाला स्टेट उसको पता चल गया, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा है कि नहीं, मैं और ज्यादा हो सकता है, मैं ज्यादा प्रोड्यूस करूं तो मेरे को ज्यादा मुनाफा हो जाए, ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, तो वो और एक और यूनिट बनाता है। तो वो उस एक और यूनिट बनाने के चक्कर में उसका खर्चा क्या है, वहां पर बढ़ जाता है, इसीलिए मार्जिनल कॉस्ट हमारा यहाँ पे बढ़ जाता है। रेवेन्यू तो 10 ही है, लेकिन जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए यहां पर आके हमें मालूम चल जाएगा कि बी वाले कंडीशन में जो है मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट हमारी सेम है, तो यानी हमें यहाँ पर अपना रेस्ट स्टेट मिल जाता है। क्योंकि इसके बाद अगर हमने एक और प्रोड्यूसर ने एक और आइटम प्रोड्यूस किया तो यहाँ पर आके उसका खर्चा बढ़ जाएगा। तो यानी प्रोड्यूसर को, हमारे जो मैन्युफैक्चरर को यहीं पर इस स्टेज पर रुक जाना चाहिए। तो ये वाली स्टेज जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की। तो यहाँ पर ये वाला स्टेट भी, हमारा कंडीशन भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये वाली जो है लेवल 2 वाली जो है वो हो जाएगी हमारी प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट। तो ये स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाला इस चैप्टर में से आता है क्वेश्चन कि जो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है परफेक्ट कंपटीशन में हम कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे। तो आपको सिंपल क्या करना है, ग्राफ बनाना है, टेबल बनाना है, ये दो कंडीशंस बतानी है, और जो अभी मैंने आपको समझाया उसको अपने ही वर्ड्स में लिख देंगे कि हम क्यों ए और बी कंडीशन में से हम बी वाली कंडीशन क्यों चूज कर रहे हैं एज अ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो इसमें आपको आपका आंसर कंप्लीट आपको मिल जाएगा। अब हम जल्दी से इस वीडियो के लास्ट टॉपिक को समझ लेते हैं। आपके छोटे छोटे एक एक तो नहीं, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर में से। वो है एक ब्रेक इवन पॉइंट और एक शट डाउन पॉइंट। तो इसका क्या मतलब होता है, ब्रेक इवन पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है जहां पर हमारा टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, यानी जितना हमने कॉस्ट लगाया उतना ही हमें रेवेन्यू मिल गया। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। तो ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां पर प्रोड्यूसर को एक नॉर्मल सा प्रॉफिट मिल रहा है, जो कि एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है कि हाँ हमने इतना लगाया है तो इतना तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो उस वाले को एक ब्रेक इवन पॉइंट हम बोलते हैं। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा जहां पर कॉस्ट एंड रेवेन्यू आ जाएगा, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ये आ जाएगा आउटपुट, और AR इज इक्वल्स टू MR एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और ये एवरेज कॉस्ट का इस तरीके से यू बनेगा। तो जहां पर यहाँ पर जहां ये इंटरसेक्ट करेंगे जो AR और MR वाली और एवरेज कॉस्ट वाली जो लाइन है, तो ये हो जाएगा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। तो जहां पर हमारा कॉस्ट और रेवेन्यू जाकर बराबर हो जाए,
एक नॉर्मल प्रॉफिट प्रोड्यूसर को जो अर्न हो उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, सिंपल वर्ड्स में। शटडाउन पॉइंट कौन सा होता है? वो सिचुएशन जहां पर फर्म के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, उसको वो फर्म बंद ही करनी पड़ेगी, उस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं शटडाउन पॉइंट। अब तो वो हम किस तरीके से पहचान सकते हैं कि हाँ अब इस फर्म का शटडाउन पॉइंट आ गया, अब इसमें कोई उम्मीद नहीं बची, अभी हमें बंद ही करनी पड़ेगी फर्म। तो वो वाली सिचुएशन कब आती है? जब हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट और एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट सेम होता है, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट और हमारा टोटल रेवेन्यू। टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो कौन से होते हैं? जो रॉ मटेरियल और हमने लेबर में जो लगाई है उनको हम बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जो खर्चा हमने रॉ मटेरियल और हमने लेबर में किया है वो हमारा सारा जो भी था खर्चा हमने किया, उतना ही प्रॉफिट हमें, रेवेन्यू हमें मिल गया। तो फिर वो वापस से ही जो रेवेन्यू हमें मिला वो उसमें रॉ मटेरियल में और लेबर में लग जाएगा। तो हमें एज अ प्रोड्यूसर हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो वो वाला एक कंडीशन आ जाए, या फिर जहां पर टोटल कॉस्ट जो है वो ज्यादा हो जाए टोटल रेवेन्यू से, यानी हम खर्चा तो ज्यादा कर रहे हैं लेकिन जो हमें अर्निंग मिल रही है, यानी जो प्रोड्यूसर को अर्निंग मिल रही है वो कम मिल रही है, उसके खर्चे से ज्यादा, खर्चा उसका ज्यादा हो रहा है और कमाई उसकी कम हो रही है। तो वो वाला पॉइंट, ये 3 कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अब ये फर्म का शटडाउन पॉइंट आ चुका है, अब यहां पर हमें फर्म बंद कर देनी चाहिए। तो 3 कंडीशन कौन सी? जहां पर कॉस्ट ज्यादा हो रेवेन्यू से, या फिर जो खर्चा हमने रॉ मटेरियल में और लेबर में लगाया उतना ही रेवेन्यू मिला और वो फिर से हमने उसमें रॉ मटेरियल में और लेबर में लगा दिया तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है एज अ प्रोड्यूसर वो। और जहां पे हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट। अब आज की वीडियो के क्विक समरी का टाइम। हमने आज की वीडियो में क्या समझा? व्हाट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, फिर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन में कैसे आइडेंटिफाई करना, और फिर ब्रेक इवन पॉइंट एंड व्हाट इज शटडाउन पॉइंट। ये आज हमने टॉपिक समझे हैं। अब अगली वीडियो में हम समझेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, और इस चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और मेरी वीडियोस देखते रहें और मेरे चैनल के संग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बना के रखें। थैंक यू।